जय महाकाल काली दोस्तों, सुप्रभातम। दोस्तों, आज एक प्रश्न आया था मेरे पास व्हाट्सएप पे ऑस्ट्रेलिया से। तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, मेरे जीवन में परेशानियां चल रही थी, तनाव चल रहे थे, तो मैं किसी एस्ट्रोलॉजर से मैंने कंसल्ट किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप यदि अपना जीवन का जो ये समय गलत चल रहा है इसको ठीक करना चाहते हैं तो आप नॉन वेज, ड्रिंक, ईटीसी ये सब कुछ अवॉइड कर दीजिए। उनका जो प्रश्न था वो ये था कि आप ये बताएं कि यदि अपनी समस्याओं के निवारण के लिए पंडित जी की बात मान करके ड्रिंक, नॉन वेज बंद कर दूं और उसके बाद जो उपाय बताएं वो करूं, लेकिन जब भी कहीं मैं ड्रिंक किसी को करते हुए देखूं या मैं ड्रिंक कहीं दारू दूरू की दुकान देखूं तो मेरा मन भटक जाए, मन में भाव आए कि मैं भी पीऊं, या कहीं नॉनवेज बन रहा है उसकी स्मेल से मेरे अंदर जो है जो मेरे कीड़े हो रेंगने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या ये जो मैंने छोड़ा है, अवॉइड किया है, क्या ये मेरे जीवन को बदल सकता है? क्या वास्तव में जो है इतना करने से ही मेरे जीवन में चेंजेस आएंगे? तो दोस्तों, ये अक्सर सभी का ये सवाल होता है, और तो गुरु कृपा से और महाकाल काली की कृपा से जो अपना मेरा अनुभव मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। यदि कोई मुझसे पूछे कि मैं किसी को कहूं या कोई मुझसे पूछे कि नॉनवेज और ड्रिंक करना चाहिए नहीं करना चाहिए एक साधक को, क्यों यह हानिकारक होता है, किस लिए होता है और इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, तो मैं कहूंगा कि देखिए, पहली बात, जब हम एक साधना पथ पर आगे बढ़ते हैं तो ये जो चीजें हैं जो जिनको कि हमारे शास्त्रों ने तामसिक भोज कहा है और कहा है कि इसका जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये निश्चित रूप से सत्य है। लेकिन ये तब सत्य है जब इसको आपकी चेतना स्वीकार कर ले। हम अगर बाहर से सिर्फ कहें कि नहीं 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 ये गलत है, तो वो वास्तविक स्वीकार नहीं है आपके चेतना के द्वारा। चेतना स्वीकार करेगी जब आप इसका जो है आप चिंतन छोड़ करके अपनी साधना की गति को, गुरु प्रदत्त मंत्र को या किसी स्तोत्र को, जाप को, कुल देवता को, तो धीरे 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 जब हमारे अंदर सतोगुण की वृद्धि होती है तो क्या होता है कि हमारी चेतना जब इस बात को महसूस करने लग जाती है कि किसी जीव की हत्या करके उसका मांस भक्षण करने के उपरांत मेरे को क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, जब ये हमें आत्मिक रूप से भान होने लगता है, हमें फील आने लगता है, तो उसके बाद यदि वो त्याग होगा तो वो परमानेंट होगा और आपके सिर्फ माइंड या आपकी सिर्फ जो है पंच इंद्रियों के द्वारा जो किसी के कहने पर अवॉइड किया या पढ़ने पर अवॉइड किया है, वो बिल्कुल भी जो है उसका जो वास्तविक अर्थ है वो आपके सामने आ जाए। तो भजन की गति बढ़ाना, जाप की गति बढ़ाना, गुरु के दिए मंत्र को जो है बार बार जब हम सतत रूप से चैंट करते रहते हैं तो दोस्तों एक समय आता है कि जब हमें स्वयं हमारी चेतना कहती है कि हमें ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो इसलिए सिर्फ पढ़ने से, सुनने से, जानने से केवल और केवल एक माइंड सेट को जो है क्रिएट करके, और केवल अगर आप जो है कहीं पे इस तरह से आपके अंदर वो कीड़े फिर भी जाग रहे हैं, तो ये त्याग नहीं, ये सिर्फ स्वार्थ है। तो स्वाभाविक रूप से यदि आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि जो विषय वासनाएं कही गई है, इनसे यदि आप बाहर निकलना चाहते हैं तो मेरा अनुभव है कि अपनी साधना को बढ़ाइए, मंत्र जाप को बढ़ाइए, अपने इष्ट की पूजन को बढ़ाइए। जैसे जैसे आपका ध्यान गहरा होता जाएगा, आप निश्चित रूप से अपने आप इन चीजों से छूटते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, और अंत में फिर कहूंगा कि आप मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये जो चर्चा गुरु प्रदत्त जो मेरे को अनुभव है मैं आपके साथ साझा करूं, आपके प्रश्न लूं, आपकी जिज्ञासाएं जो हों वो हम आपस में डिस्कस करें। जय महाकाल काली, जय माता।